हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे जय। वांछा कल्पतरुभ्यो से कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं। और आनंद की खोज में जो जीव कृष्ण के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, वे मुक्त होकर भगवान के अतरंग पार्षद बन जाते हैं, उनका सानिध्य प्राप्त करते हैं और उनके साथ गोलोक में वास करते हैं। तो भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु। हे भगवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और जीव आपका नित्य दास है। आप सदैव अपने सेवक जीवों का हित चाहते हैं। जीव भले ही किसी भी स्थिति में क्यों न गिर जाए, भगवान श्री कृष्ण एक सच्चे हितैषी मित्र के समान उस जीव के हृदय की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहते हैं और कभी भी उसका त्याग नहीं करते। श्री कृष्ण तथा जीव के बीच संबंध सनातन है। जीव होते सनातन है। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम भगवान है और जीव वह साधन है जिसके माध्यम से भगवान अपनी शक्तियों तथा ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करते हैं। भगवान परम नियता हैं और जीवात्मा उनके द्वारा अपने कर्मों के अच्छे बुरे फल प्राप्त करता है। सेवक की जो भी इच्छा होती है, भगवान दयावश उसकी पूर्ति करते हैं। भले ही जीव इस संसार में क्षणिक इंद्रियों भोग की इच्छा क्यों न करे, आप उसे भी भगवान सफलतापूर्वक प्रदान करते हैं। जीव को सुख प्राप्त करने के लिए वेदों में वर्णित सकाम कर्म की अनुशंसा की गई है, जैसे वर्णाश्रम के अनुसार अपने धर्म का पालन करना, अग्नि यज्ञ करना, अष्टांग योग पद्धति का पालन करना, शुभ दिवसों पर दान देना इत्यादि। अतः इन कार्यों को करते समय भगवान विष्णु को ही अधिष्ठाता देव स्वीकार किया जाता है, किंतु कर्ता के मन में भगवान के प्रति विशुद्ध भक्ति का भाव नहीं होता। इन कार्यों को करने के बाद भी उसके हृदय में विशुद्ध भक्ति जागृत नहीं हो पाती। इन कार्यों से केवल भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं और उसके चित्त में कुछ लोगों में जाकर भोग करने की लालसा बढ़ती जाती है और उसकी पूर्ति नहीं। तो ऐसे कार्य और न ही उसे प्राप्त होने वाले परिणाम जीवात्मा को तृप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत वे उसे मोह माया के बंधन में डाल देते हैं। लोगों द्वारा किए जाने वाला तथाकथित पुण्य कार्य उन्हें स्वर्ग में अस्थायी सुख प्रदान करते हैं, किंतु यह सुख दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं है। यह दिव्य आनंद के बिल्कुल विपरीत होते हैं। भौतिक पुण्य से भी मुक्ति किस तरह? यदि सौभाग्य से किसी व्यक्ति को संतों का, सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए और उसे ज्ञात हो जाए कि वह भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है, वह अत्यंत श्रद्धापूर्वक भक्ति संसार की बाधाओं को लांघ सकता है। यह अत्यंत ही दुर्लभ है। इस फल को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास पूर्व पुण्य कर्मों का बड़ा संचय होना चाहिए। ये पुण्य फल कभी भी सकाम कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि सकाम कर्म व्यक्ति को केवल तुच्छ फल ही प्रदान करते हैं। शुष्क शास्त्रीय ज्ञान के साधक इस संसार को दुखों का स्थान मानकर मोक्ष प्राप्त करने की कामना करते हैं, किंतु आप उनके ऊपर भी कृपा करते हैं। आपने उन्हें वेदों में ज्ञान कांड दिया है, जिससे वे परम सत्य के विषय में निर्विशेष ज्ञान का अनुसरण कर सकें। ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना भी उनकी अंतिम गति होती है। यह ब्रह्म ज्योति आपकी अग्नि कांति है और विरजा नदी के तट पर स्थित है। भगवान द्वारा मारे गए सभी असुर इसी ब्रह्म ज्योति में स्थान प्राप्त करते हैं, जो यह परिसीमा के परे होती है। कर्मी तथा ज्ञानी दोनों ही अभक्त होते हैं और उनके चित्त में भगवान श्री की सेवा की कोई अभिलाषा नहीं होती। वे कभी भी कृष्ण की सेवा के मधुर फलों का रसास्वादन नहीं कर सकते। सुकृति अथवा पुण्य कर्म, ये 3 प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। कर्मोन्मुखी अथवा कर्मों द्वारा प्राप्त की गई सुकृति, ज्ञानोमुखी अथवा ज्ञान द्वारा प्राप्त की गई
सुकृति, और तीसरा है भक्ति उन्मुखी, जो सबसे उत्तम है, और भक्ति द्वारा इसे इस सुकृति को प्राप्त कर जाए। पहली दो प्रकार की जो सुकृति है, व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष प्राप्त होता है, किंतु भक्ति उन्मुखी सुकृति में श्रद्धा तथा शुद्ध भक्ति के प्रति सराहना होती है। कर्मी तथा ज्ञानी दोनों ये भक्त होते हैं, और उनके चित्त में भगवान श्री कृष्ण की सेवा की कोई अभिलाषा न होता है। तो श्रद्धा तथा शुद्ध भक्ति की सराहना, ऐसी श्रेष्ठ सुकृति अनजाने में शुद्ध भक्ति कराना प्राप्त होती है, और इसलिए इसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। भक्ति उन्मुखी सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुकृति है, क्योंकि यह जीव को शुद्ध भक्तों के संग प्रदान करती है। श्री कृष्ण भक्त का संग करने से जीव की श्रद्धा सुदृढ़ होने लगती है, और धीरे धीरे उसे हरि नाम संकीर्तन में रस प्राप्त होने लगता है, और वह भक्ति में स्थित होकर समस्त जीवों का सुहृद बन जाता है। कर्मी तथा ज्ञानी के लिए अन्य मार्ग। हे प्रभु, आप दया सिंधु हैं तथा प्राणी के परम नियंता है। आप सदैव कर्मियों तथा ज्ञानियों सदी बुद्धि जीवों की भी सेवा करना चाहते हैं, उनके कल्याण पर विचार करते हैं, और उनके लिए अतिरिक्त भक्ति मार्ग की अवस्था की है। जो कर्मी सत्पुरुषों के संग में भगवान श्री हरि की प्रशंसा हेतु वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, उन कर्मों के फलस्वरूप ऐसे मनुष्य का हृदय शुद्ध हो जाता है, और उनके हृदय से सकाम करने की इच्छा नष्ट हो जाती है। उसके स्थान पर हृदय में शुद्ध श्रद्धा का बीज आरोपित हो जाता है। हरे कृष्णा।